इस सीट को जिताना हमारी मूंछों का सवाल है, तो मेरी भी मूंछों का सवाल है। धन्यवाद। लेकिन रिश्ता तो पगड़ी का ही होता है। ये सही है कि घाघरी का नहीं होता। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती महुआ से, तो मैं मेरे मंत्री पद को त्याग दूंगा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए अब नाक का सवाल बन गई हैं। अब चाहे बात कर ली जाए कि जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट की, जहां से रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय टाल ठोकी है और उम्मीदवार राम बेनीवाल को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश चौधरी को इस बार चुनावी मैदान में उतारकर अपना विश्वास जताया है। दूसरी सीट की बात करें तो वो है नागौर सीट की, जहां पर नागौर में कांग्रेस ने आरएलपी के साथ गठबंधन कर लिया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यह गठबंधन भारी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में ज्योति मिर्धा इस बार चुनावी रण में है और दूसरी ओर सामने है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल की बात करें तो हनुमान बेनीवाल नागौर में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, तो मुकाबला इस बार बेहद रोचक भी होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एक ऐसी सीट की जहां पर बात प्रतिष्ठा, नाक और मूंछों की आ गई है। क्योंकि आप और हम राजस्थान से हैं, तो राजस्थान अपनी मूंछों को अपनी शान मानते हैं और अब ये मूंछों की बात चुनावों तक पहुंच गई है। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसा ही कुछ बॉस दौसा में फिलहाल देखने को मिला है। दौसा लोकसभा सीट पर जहां पर आप देखेंगे कि दोनों ही पार्टियों ने जातीय समीकरण के आधार पर टिकट बांटी है, जिसमें बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा को, जिसमें अब बीच में स्टार प्रचारक भी अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए लगातार सामने आ रहे हैं। तो अब कर लेते हैं पते की बात। तो बॉस चल क्या रहा है, वो ही जो चलता आया है, आरोप और प्रत्यारोप और साख की बात। दौसा गढ़ है किरोड़ी लाल मीणा का और मीणा समाज में किरोड़ी लाल एक अच्छी खासी छवि बनाए हुए हैं, एक अच्छी खासी पकड़ लेकर बैठे हैं। तो किरोड़ी लाल के लिए अब प्रतिष्ठा की बात बन गई है कि कन्हैया को दौसा से जिताना है और बीजेपी को लाना है। तो वही सचिन पायलट भी कुछ समय पूर्व दौसा आए और उन्होंने मुरारी लाल मीणा के समर्थन में जनता से अपील की। और ये तो कुछ नहीं, अब दौसा में चुनाव परिवार की चौखट तक पहुंच गया है। कहने का मतलब यह है कि बुआ फूफे के रिश्ते तक अब बात पहुंच चुकी है और मंत्री पद छोड़ने तक की बातें अब हो चुकी हैं। तो आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा का कुछ समय पहले एक बयान सामने आया था, जिन्होंने अपनी साख को बचाए रखने के लिए अपने मंत्री पद को छोड़ने तक की बात कह दी थी। क्या कुछ कहा था किरोड़ी लाल मीणा ने, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। और अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती महुआ से, तो मैं मेरे मंत्री पद को त्याग दूंगा। तुम्हें कसम है इस बात। क्या तैयार हो? तैयार हो? पक्का? 10% हाथ उठा रहे हैं, 90% है? नहीं, मैंने उठा पहले, मैंने और तो लोग भरोसा है। अब जो बात हो रही थी रिश्तों की, तो अब उस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का दौसा में रोड शो पूरा होने के बाद राज्य सरकार के कृषि मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा के बीच रिश्तों की सियासी तकरार शुरू हो गई। प्रसादी लाल मीणा के इस बयान पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने रोड शो के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मुरारी लाल मीणा मेरे फूफा हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता पगड़ी का होता है, घाघरे का नहीं। अगर कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा की पत्नी मेरी बुआ लगती है, तो मुझे इस बात का दुख है कि पिछले लोकसभा चुनाव में फूफा मुरारी लाल ने बुआ सविता मीणा को दौसा से लोकसभा का चुनाव लड़ाया था, लेकिन इस बार उन्होंने मेरी बुआ का टिकट को कटवाया। इस बात को लेकर मीणा बोले, और ऐसे में मेरी बुआ का टिकट कटने का मुझे दर्द है। यानी किरोड़ी लाल को इस बात का गहरा दर्द है, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी थी। इसलिए फूफा और मामा को दौसा से चुनाव हराऊंगा। आगे क्या कुछ कहा है किरोड़ी लाल मीणा ने, आप भी सुनिए इस वीडियो में। सर, आज दौसा में प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, बहुत प्रधानमंत्री बने, लेकिन नरेंद्र मोदी जी 72 साल बाद पहली बार एक प्रधानमंत्री दौसा की जनता के घर घर दस्तक देने का काम करेंगे, ऐसा हमने आज तक नहीं देखा जो मोदी जी यहाँ पर करें। आपने मुरारी लाल जी उनको अपना मामा बताया था, लेकिन वो बता रहे कि मैं उनका फूफा हूँ। देखो, मेरा फूफा हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता तो पगड़ी का ही होता है। ये सही है कि घाघरी का नहीं होता। मतलब वो मेरी बुआ लगती है, लेकिन मेरे को इस बात का दुख भी है कि लास्ट टाइम फूफा ने बुआ को लड़ाया था। अब क्या बुआ का टिकट क्यों कटवाया उन्होंने? मेरी बुआ का टिकट कटने का दर्द है मेरे को।
इसलिए फूफा को हराऊंगा, मामा को हराऊंगा। एक बयान दिया था प्रसाद लाल जो पूर्व चिकित्सा मंत्री है, उन्होंने बयान दिया था कि खुद इंद्रदेव भी आ जाए तो दौसा से मुरारी लाल को हराने वाला कोई नहीं है। वो तो पहले भी उन्होंने कहा था, उनका हाल क्या हुआ, वो 49,000 से हारे हैं। एक बार ये पूछ लो कि आप क्यों हारे 49,000? लोग कमल के फूल के प्रति, मोदी जी के प्रति ये आस्था थी, विश्वास था। देश को कौन आगे ले जा सकता है, देश को शिखर पर कौन पहुंचा सकता है, आतंकवाद कौन खत्म कर सकता है, भ्रष्टाचार कौन खत्म कर सकता है, लुटेरे नेताओं को, अधिकारी को जेल में कौन भेज सकता है, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित कौन कर सकता है, जम्मू कश्मीर में 370 किसने हटाई, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कौन ला सकता है। कश्मीर आंख दिखाता है, पाकिस्तान आंख दिखाता है, तो अंदर पाकिस्तान में घुस के दुष्टों का दांत खट्टे करने का काम कौन करता है, चीर बदमाशी करता है तो उसका इलाज कौन कर सकता है। ऐसी ढेर सारी चीजों को देश की, प्रदेश की, दौसा की जनता जानती है। अब इनके राहुल पप्पू जी कभी कुछ कह देते हैं। अब एक भ्रम यहाँ पर फैलाया जा रहा है कि मोदी आए तो ST SC का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। भ्रम है, क्योंकि ST SC और जातियों में झगड़ा करके अब तक 60-62 साल सत्ता में रहे। अब देश की जनता समझ चुकी है कि दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे सबसे देश का लंबा किसने बनवाया। मैं जहां आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, वहां चंबल का पानी कौन लाया? हजारों वर्ष से चंबल बह रही है, कांग्रेस तो लाई नहीं, कांग्रेस ने बड़ी रोड लगाई नहीं, कांग्रेस ने तो CA लागू किया नहीं, कांग्रेस ने तो घुस के कभी पाकिस्तान को जवाब दिया नहीं। अब ये मोदी जी ने भी 5 दिन पहले ही कहा है कि आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन ना समझ लोगों को बहका रहे हैं। लेकिन जनता समझी हुई है, बहका हुए ये जाति से जाति को लड़ाना चाहते हैं। TRCP का जाति की राजनीति ज्यादा दिन देश में चली नहीं, अब वो दिन लद गए। अब सबका मन मोदी जी को वोट देने का है, इसलिए यहाँ भी कमल के फूल पर ठप्पा ठोकेंगे और कन्हैयालाल जी संसद में पहुंचेंगे। TRCP का मुद्दा कितना प्रभावी रहने वाला है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है इस पूरे क्षेत्र के लिए। TRCP का मुद्दा यहाँ के लिए जीवनदायिनी योजना है, उसका असर है और उसके कारण ही लोगों का मन है कि कोई न कोई बड़ी योजना हमारे यहाँ पर आएगी। हमारा इलाका भी गुड़गांव और भिवाड़ी की तरह विकसित होगा अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो। आज बाड़मेर में भी सभा है, दौसा में भी रोड शो है, कितना प्रभाव पड़ेगा, कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? मोदी जी जहाँ आते हैं वहाँ वोटों की सुनामी आ जाती है। कल हमने हवा की थी मीणा हाईकोर्ट में, 2,500 मस्जिद लोग मीणा समाज के इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने फैसला किया है कि हम सभी जाति को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को 19 तारीख को वोट देंगे। और क्या मुद्दे रहेंगे सर राजस्थान में TRCP के अलावा? विकास, भ्रष्टाचार, थानेदारों को जेल में भेजना, मास्टरों को भेजना जिन्हें पेपर लिए, उन SDMs को भेजना जो फर्जी बने, उन JENs को भेजना जिन्होंने पेपर लीक करके आपको तो सबको पता है कि मैंने पिछले राज में सब भ्रष्टाचार पेपर लीक उजागर किया था, लेकिन पिछली सरकार ने नहीं सुनी। आपको पता है मोदी जी पिछले विधानसभा चुनाव में कह के गए थे कि जो भी भ्रष्टाचारी है या पेपर लीक करने वाला है उसको पाताल में भी नहीं छोड़ेंगे, और पाताल से निकाल के भजनलाल सरकार 38 थानेदार को पकड़ लाई, जेल के शीशों में डाल दिया। कोई भी नहीं बचेगा, बड़े नेता हो चाहे छोटा आदमी हो, सबको जेल के शीशों में डालने का काम करेंगे। जिन्होंने राजस्थान के जवानों को भविष्य को बर्बाद किया है उसको हमारी सरकार। अभी एक CM ने बयान दिया था सिकराय में कि जो पेपर लीक करने वाले हैं उनको तो जेल भेज दिया जाए, लेकिन जो योजना बनाने वाले हैं उनको जेल भेजा जाए। कौन लगता है कौन योजना बनाने वाले हैं कह रहा हूँ आपके हिसाब से? योजना बनाने वाले मैंने इंटरव्यू बार बता दिए, और वो फिर डोटासरा जी ये कहेंगे मेरे पर बार बार हमला करते हैं। 6 MLA, 3 मंत्री, CMO के लोग, उस समय के गहलोत साहब के CMO के लोग, बोर्ड का चेयरमैन, वो RPSC के चेयरमैन, घने ब्यूरोक्रेट्स उसमें शामिल है जिनके नाम मैंने SOG को दे दिया, अलग से अब दे दिया। प्रोटोकॉल तोड़कर मैं SOG ADG के पास गया और सब कबाड़ेबाजों का नाम दिया है। उसके बाद 18 थानेदार और पकड़े गए। चुनाव के बाद ये जो घूम रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं, चोर मचाए शोर, उनको भी अंदर डालेंगे। लेकिन कहानी को फिर से एक बार रिवर्स गियर में घुमाते हैं और बात कर लेते हैं मूंछों की। तो राजस्थानियों की शान कही जाने वाली मूंछें अब तक
बात आ चुकी है चुनावों की, तो चुनावों में भी बीच में आ गई हैं। तो अब बात मूंछों पे आने लगी है। तो क्या कुछ कहा है इस बार के राजस्थान के लोकसभा चुनावों में मूंछों को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने जनता के बीच मौजूद रहकर, आप भी सुनिए। भवानी लाल जी मारी मूछों को सवाल से मोदी आके कह दिया, मोदी जी सवाई माधोपुर में आए थे दौसा में, मोदी जी परसों दौसा में आ गए, मेरे को कह गया मैं कुछ नहीं जानता, इस सीट को जिताना हमारी मूछों का सवाल है, तो मेरी भी मूछों का सवाल है। धन्यवाद। राजस्थान का एक किला, राजस्थान का एक किला। बाबा को तो बोल दो, बोल बाबा को सवाल मेरी कर। हाँ बोल, वोट दे बाबा को, पूरी बस्ती। धन्यवाद। बोलो पुपलाज भैया की जय, बोलो गोलमा का मोर्चा की जय। फिलहाल ये मूंछों तक जो बात आ गई है, आरोप प्रत्यारोप के दौर में कौन छक्का मार के चुनावी मैदान में जीत हासिल करेगा, ये तो चुनावी परिणाम ही तय कर पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान, मेरे एनालिजा के साथ। नमस्कार।